अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू द कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लास। आज हमने लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेक्चर 1 हम कर चुके हैं, बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो है ना, हमने लेक्चर 2 पे बात करनी है कि लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स है, लेकिन जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लेक्चर 1 देख ले, क्योंकि लेक्चर 2 में ऐसे स्टार्टिंग में टॉपिक्स है जो कि लेक्चर 1 के साथ रिलेटेड है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले उसको देखें ताकि आपका बेसिक बने और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ आ जाए, तब जो है ना आपको लेक्चर 2 सही समझ में आएगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। लेक्चर 2 है हमारे साथ। देखो, हमने लेक्चर फर्स्ट में ये पढ़ा था कि सीमेंट ऑक्साइड और सीमेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो सीमेंट ऑक्साइड से फिर हमारे साथ फॉर्मेशन में जो है ना क्या आते हैं, हमारे साथ डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कैल्शियम ट्राइल्यूमिनेट है, कैल्शियम ट्राइसलिकेट है, कैल्शियम डाइसिलिकेट है और कैल्शियम टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट है। ये ज़रा देख लीजिए यहाँ पे, कैल्शियम ट्राइल्यूमिनेट, ये जो ग्रीन किया मैंने, इसके बाद जो है ना कैल्शियम ट्राइसलिकेट, इसके बाद कैल्शियम डाइसलिकेट, इसके बाद ये हमारे साथ कैल्शियम टेट्रा एल्यूमिनोफेराइड। तो ये हमारे साथ क्या है, ये सीमेंट कंपाउंड्स है। आज हमने ये पढ़ना है कि इसका रोल क्या है। जब सीमेंट में ये कंपाउंड्स आ जाते हैं तो सीमेंट की प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है इन ही कंपाउंड्स का। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, लेकिन हम टाइम को देखेंगे। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हमने लेक्चर 2 का भी सेकंड पार्ट हमने फिर रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज़ हमने एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। अगर टाइम जो है ना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो फिर जो है ना हम सेकंड वीडियो की तरफ जाएंगे लेक्चर 2 पर, वो भी जो है ना मुश्तमिल होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं ताकि टाइम हमारे साथ सेव हो जाए। तो रूल ऑफ सीमेंट कंपाउंड्स। सीमेंट कंपाउंड्स चार मेन कंपाउंड्स, काफ़ी कंपाउंड्स है। ठीक है, लेकिन 4 मेन कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं। और इंस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट, तो इसका रोल क्या है, मतलब सीमेंट में जो स्ट्रेंथ आता है वो इन ही 4 डिफरेंट हमारे साथ कंपाउंड्स की वजह से होता है। लेकिन किसी कंपाउंड की वजह से ज़्यादा होता है, किसी कंपाउंड की वजह से कम होता है, किसी कंपाउंड की वजह से किसी कंपाउंड की वजह से स्टार्टिंग में होता है स्ट्रेंथ, किसी कंपाउंड की वजह से हमारे साथ लास्ट में स्ट्रेंथ आता है। तो ये डिफरेंट हमारे साथ सीमेंट कंपाउंड्स है जिसका डिफरेंट रोल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द 4 मेन कंपाउंड्स, फर्स्ट लाइन देख लें। आउट ऑफ द मेन कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट, द सिलिकेट्स, इसमें 2 कंपाउंड्स हमारे साथ सिलिकेट्स के हैं। कौन कौन से? कैल्शियम ट्राइसिलिकेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अपना कर्सर जो है ये मूव कर रहा हूँ, ज़रा देख ले। कैल्शियम ट्राइसिलिकेट और कैल्शियम डाइसिलिकेट, ये हमारे ये सिलिकेट्स कंपाउंड्स है। तो इन चारों में से 2 हमारे साथ क्या है, सिलिकेट कंपाउंड्स आर मेनी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट। तो मेनली जो हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलप होता है, स्ट्रेंथ आता है, तो वो इन ही 2 कंपाउंड्स की वजह से आता है। बाकी जो कंपाउंड्स है इसका भी फंक्शन है, वो भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देता है हमारे सीमेंट को। लेकिन मेन क्या है हमारे साथ, इन 4 कंपाउंड में से ये सिलिकेट्स कंपाउंड्स है जिसकी वजह से हमारे सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, आगे देखिए। सो द सिलिकेट्स, कैल्शियम ट्राइसिलिकेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली एज स्ट्रेंथ। ये अक्सर जो है ना क्वेश्चन किया जाता है कि अच्छा, दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल है, रोल प्ले कर रहे हैं, सीमेंट को जो है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कब और किस टाइम। तो इसका टाइमिंग क्या है हमारे साथ, जब आप सीमेंट तैयार करते हैं, इसमें आप पानी मिलाते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं, तो जो स्टार्टिंग इसका एजिज होता है, स्टार्टिंग जो इसका ड्यूरेशन होता है, इसमें जो है ना जो स्ट्रेंथ आता है हमारे सीमेंट में, वो किस वजह से, वो कैल्शियम ट्राइसिलिकेट की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद वाइल कैल्शियम डाइसिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर एजिज स्ट्रेंथ, जो लेटर हमारे साथ, जो बाद में हमारे साथ सीमेंट के अंदर, हमारे साथ कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ आता है, वो किस वजह से, कैल्शियम डाइसिलिकेट की वजह से। ओके, दोनों का मेन फंक्शन है कि स्ट्रेंथ देता है हमारे सीमेंट को, हमारे कंक्रीट को।
लेकिन कैल्शियम ट्राइसैलिकेट स्टार्टिंग एजिस पे देता है और कैल्शियम डाइसैलिकेट लेटर एजिस पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ज़रा देखिए, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च हो गया है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है। कैल्शियम ट्राइसैलिकेट हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट्स मेनली टू स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक्स। जो हमारे कंक्रीट के फर्स्ट 4 वीक्स होते हैं, जब हम प्लेस करते हैं, तो उसी दौरान जो हमारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ आता है वो कैल्शियम ट्राइसैलिकेट की वजह से आता है। इसके अलावा कैल्शियम डाइसिलिकेट क्या हमारे साथ बियॉन्ड 4 वीक्स, 4 हफ्ते के बाद जो हमारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ आता है वो कैल्शियम डाइसिलिकेट की वजह से आता है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट, तो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट क्या है, कंट्रीब्यूट्स, लास्ट सेंटेंस को देखिए ज़रा, कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट एट 1 to 3 days। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि रोल है, सबका रोल है हमारे साथ, लेकिन किसी का जो है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का किसी टाइम पे होता है, किसी का किसी टाइम पे होता है, तो डिफरेंट होता है। अभी कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ जो है ना हिस्सा ले रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है हमारे सीमेंट पेस्ट को, लेकिन कब और किस टाइम, 1 to 3 days, जो स्टार्टिंग डेज होते हैं हमारे साथ, जहाँ पे हमारे साथ हाइड्रेशन रिएक्शन हो बहुत ही तेज़ होता है, तो उसी दौरान हमारे साथ मेन रोल किसका होता है, कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट का होता है। ठीक है, इट liberates much heat which makes accelerate the hydration of calcium trisilicate and calcium disilicate। तो इसी दौरान काफ़ी हीट खारिज होती है और इसी हीट खारिज होने की वजह से हमारे साथ जो कंपाउंड्स होते हैं सिलिकेट कंपाउंड्स, ये क्या होता है, ये एक्सलरेट हो जाते हैं, ये भी अपना फंक्शन जो है स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी अपना फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे साथ कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन किस टाइम, जो अर्ली स्टेज होते हैं, मतलब 4 वीक्स नहीं, 4 वीक्स तो इसके लिए 4 वीक्स तक यही देता है, लेकिन स्टार्टिंग जो डेज होते हैं इसका मेन रोल किसका होता है, कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट का। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो हमारे साथ कैल्शियम ट्राई सैलिकेट्स वगैरह है ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हीट खारिज होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो इसलिए जो है ना ये भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारे साथ जो कंपाउंड है कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनोफेराइट, इसका क्या काम है, इज आल्सो कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, मतलब सीमेंट में जो स्ट्रेंथ आता है ये भी जो है ना कुछ हिस्सा ले लेता है, लेकिन बहुत ही कम हिस्सा लेता है। परहैप्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन कंक्रीट इज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द कलर। तो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनोफेराइट का क्या काम है, मेन काम जो हमारे सीमेंट में होता है वो क्या होता है, वो इसको कलर देना होता है, रंग देना होता है। जो आपको जिस कलर का सीमेंट मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट टाइम दैट इट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम ट्राई टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट। ओके, अगर कैल्शियम टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट कम ज़्यादा है तो सीमेंट का रंग भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए ज़रा सेकेंड लाइन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनोफेराइट विल रिजल्ट डार्कर कलर। डार्कर कलर जो है ना हमारे साथ आ जाता है सीमेंट में, अगर ज़्यादा मकदार में हमने इसको यूज़ किया। इन वाइल सीमेंट द परसेंटेज ऑफ इज कीप लो ऑफन, मतलब हम ऑफन नहीं, हम अक्सर 1 to 2% तक कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनोफेराइट का कलर, मतलब सॉरी कंपाउंड का जो अमाउंट है वो हम रखते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनोफेराइट का क्या काम है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेन फंक्शन इसका क्या है, ये जो है हमारे साथ सीमेंट को कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो सीमेंट में हम इसका परसेंटेज रखते हैं वो कितना रखते हैं, वो हम 1% से 2% तक रखते हैं, या इससे कम रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। पर जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली चूँकि प्रूफ हुआ होता है कि मतलब अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, अनइकनॉमिकल बनेगा आपके साथ चीज़। अच्छा, इसके बाद इन जनरल हायर द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ट्राइसिलिकेट in cement, higher will be early strength. Smaller the percentage of calcium trialuminate is in cement, less the concrete will be sensitive to sulfate attack। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। अगर कैल्शियम ट्राइसिलिकेट का परसेंटेज ज़्यादा आपने रखा हो, ठीक है, ये कंपाउंड अगर आपने ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा परसेंटेज में आपने यूज़ किया हुआ है, तो
क्या होगा, सीमेंट में जो स्ट्रेंथ आता है अर्ली जो है ना 4 वीक्स तक, वो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही स्ट्रांग कंक्रीट आपके साथ बनेगा। इसके अलावा अगर आपने कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट जो कंपाउंड है, इसका अगर आपने परसेंटेज कम रखा, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, द कंक्रीट विल बी सब्जेक्टेड टू इन सीमेंट लेस द कंक्रीट विल बी सब्जेक्ट टू सल्फेट अटैक। जो सल्फेट अटैक एक किस्म का हार्मफुल अटैक है, जो हमारे कंक्रीट के साथ ये मसला आ जाता है, सल्फेट के जो है ना अटैक होने की वजह से कंक्रीट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़राब तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये मसला कब होता है, जब कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट ये ज़्यादा मकदार में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जितना आप कम मकदार इसका यूज़ करेंगे, इतना सल्फेट अटैक का मसला क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट ये कंपाउंड आपने ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ किया, तो इसका नुकसान क्या होगा कि सल्फेट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होगा। जो सल्फेट होता है ये एल्यूमिनियम, ये जो ये कंपाउंड इसके साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है और हमारे साथ कंक्रीट ख़राब कर देता है। ठीक है, इसके अलावा नोट ज़रा देख ले, सल्फेट कंडीशन। सल्फेट कंडीशन होता क्या है, हम कहते हैं कि सल्फेट अटैक हमारे साथ हो गया, तो सल्फेट अटैक कब होता है, क्या कंडीशन हो सकता है, हमें किस तरह पता चलता है कि यहाँ पे सल्फेट अटैक होगा। तो ये एक कंडीशन है कि मतलब देखिए ज़रा, सल्फेट कंडीशन exist when the water soluble sulfates in soil is from 0.1 to 0.2%। हम फाइंड करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हमारे जहाँ पे साइल होता है वहाँ पे हम चूँकि कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी भी जगह पे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे साइल होता है, तो साइल में अगर सल्फेट की मकदार जो है अगर 0.1 से लेकर 0.2% तक हो, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे सल्फेट अटैक हो सकता है, यहाँ पे सल्फेट की मकदार ज़्यादा है, यहाँ पे सल्फेट कंडीशन है हमारे साथ। तो आपने अगर कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपने इसके मुताबिक आपने कंस्ट्रक्शन करना है, इससे सीमेंट यूज़ करना है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, तो आपने ये काम इसके साथ करना है। ठीक है, कंक्रीट को मॉडिफाई करना है। इसके अलावा दूसरा डिफिनीशन क्या है, सल्फेट कंडीशन कहाँ पे होता है, अगर हमारे साथ वाटर में 150 से लेकर 1000 ppm तक, अगर हमारे साथ इतने अमाउंट तक हमारे साथ क्या हो, सल्फेट हो पानी में, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सल्फेट कंडीशन है हमारे साथ। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो हम आम कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट वहाँ पे यूज़ नहीं करते, फिर हम वहाँ पे मॉडिफाई करते हैं अपने कंक्रीट को। इस पर जो है ना हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को हम यूज़ करते हैं बजाय ऑर्डिनरी सीमेंट के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ सल्फेट अटैक के साथ ये एक्स्ट्रा बात भी आ गई कि हमें किस तरह पता चलता है कि यहाँ पे सल्फेट कंडीशन है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। इसके बाद हम न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं, इन्वेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। हम सीमेंट वगैरह की तो बात करते हैं, सीमेंट ऑक्साइड है, सीमेंट कंपाउंड्स है, सीमेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन ये सीमेंट आया कहाँ से है, किस तरह इसकी इन्वेंशन हुई है। ठीक है, हम सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, ये अक्सर जो है ना मतलब कोई भी आपसे जनरल क्वेश्चन आपसे कर सकता है, तो इसको ज़रा देखिएगा। In the invention of Portland cement is generally credited to Joseph Aspden, an English mason in 1824. He obtained a patent for this. तो इन्वेंशन पोर्टलैंड सीमेंट की किसने की है, जोसेफ एस्पेडन, एक इंग्लिश मेसन था हमारे साथ। इन 1824 में उसने सबसे पहले इन्वेंशन किया था पोर्टलैंड सीमेंट का, और इस ऑब्टेन पेटेंट फॉर दिस, उसने इनाम भी, एक अवार्ड भी उसने लिया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त चीज़, बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसने इन्वेंट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पोर्टलैंड क्यों कहते हैं, देखो यहाँ नीचे सेंटेंस ज़रा देख ले, फिर जल्दी समझ में आएगा। पोर्टलैंड क्या है, ये थोड़ा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है। पोर्टलैंड इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द यूएस स्टेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिगन है हमारे साथ, यूएस स्टेट है हमारे साथ ओरिगन, तो उसकी बहुत ही पॉपुलर सिटी है जिसको, और लार्जेस्ट सिटी इसको हम कहते हैं पोर्टलैंड। पोर्टलैंड एक सिटी का नाम है, लेकिन कहाँ पर है, यूएस स्टेट में है, ओरिगन में। ठीक है, तो बहुत ही मतलब लार्जेस्ट है और मोस्ट पॉपुलर सिटी है हमारे साथ इसी स्टेट के अंदर, तो ये इसका नाम है पोर्टलैंड। ठीक है, अभी ज़रा देखिए सेकेंड लाइन, जोसेफ एस्पेडन यूज द टर्म पोर्टलैंड बिकॉज
when he was comparing the strength of his cement to that of Portland stone, a type of stone famous for its strength and quality which was resembled to each other. क्या कहा यहाँ पे आप लोगों को समझ आया होगा, सिंपल इंग्लिश है कि पोर्टलैंड स्टोन जो है, पोर्टलैंड सिटी में जो स्टोन वहाँ पे पाया जाता था, उसका जो स्ट्रेंथ था, उसकी जो क्वालिटी थी, जो लोग उसको यूज़ करते थे, जो मशहूर था, उसका एक नाम था कि यहाँ का स्टोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा अलग किस्म का है, अलग स्ट्रेंथ देता है। तो जब उसने सीमेंट को इन्वेंट किया, सीमेंट के ऊपर फिर टेस्ट किए, उसका स्ट्रेंथ चेक किया, उसकी क्वालिटी चेक की, तो सीमेंट और पोर्टलैंड स्टोन जो है हमारे साथ, उसके प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसे उसको लगे, एक ही किस्म के थे, स्ट्रेंथ भी दोनों तकरीबन सेम आ रहा था, क्वालिटी इसकी सेम आ रही थी। तो उसने फिर इस सीमेंट को क्या नाम दिया? पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, अच्छा, इसके बाद ये टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसके कुछ टाइप्स है, इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ पोर्टलैंड सीमेंट के टाइप्स है। आप लोगों को ये भी पता चला कि पोर्टलैंड सीमेंट है क्या, पोर्टलैंड सीमेंट हम क्यों कहते, पोर्टलैंड एक सिटी का नाम है और कहाँ पे है? यूएस स्टेट में, ओरेगन में, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, पोर्टलैंड पर हम क्यों कहते हैं वहाँ पे? क्योंकि एक स्टोन था, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो जो सीमेंट उसने इन्वेंट किया था, उसका जो स्ट्रेंथ आया था, उनके साथ उसने जो उसकी क्वालिटी चेक की थी, वो भी सेम टू सेम मुशाबित रखती थी किस चीज़ के साथ? पोर्टलैंड स्टोन के साथ। तो उसने इसका नाम भी पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, ये थी उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अभी टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्टलैंड सीमेंट भी है। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू एस टी एम ने 5 बेसिक टाइप्स जो है ना एक्सप्लेन किए हैं, जो कि आजकल यूज़ भी होते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4, टाइप 5 एंड आउट ऑफ टाइप है, हमारे साथ वाइट है। इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है देखो। टाइप 1 जनरल पर्पस, क्या मतलब है क्लासिफिकेशन में कि हम इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। टाइप 2 मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ पे हमारे साथ सल्फेट कंडीशन हो लेकिन मॉडरेट हो, मतलब इतना सख्त ना हो, इतना शिद्दत से ना हो, मतलब सल्फेट हो, वहाँ पे सल्फेट कंडीशन हो लेकिन कम हो, सही है। टाइप 3 हाई अर्ली स्ट्रेन, जहाँ पे हमें हाई अर्ली स्ट्रेन चाहिए। टाइप 4 कौन से हमारे साथ, टाइप 4 में कौन से सीमेंट आते हैं? लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्लो रिएक्टिंग जो सीमेंट होते हैं वो आते हैं हमारे साथ, सही है। जहाँ पे हमें कम दर्जा हरारत चाहिए, कम हरारत चाहिए, वो हरारत जो कि सीमेंट से खारिज होती है, सही है, वो अगर हमें कम चाहिए तो हम टाइप 4 जो है ना हम यूज़ करना है। टाइप 5 हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, बहुत ज़्यादा सल्फेट सीवर कंडीशन हो, तो वहाँ पे हम यही सीमेंट यूज़ करते हैं, वाइट वाइट कलर, ठीक है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक खसूसियात क्या है? फेयरली हाई कैल्शियम ट्राइसिलिकेट कंटेंट्स फॉर गुड अर्ली स्ट्रेन डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें देखो ज़रा, जनरल पर्पस के लिए हम तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें फेयरली मतलब एक ख़ास अच्छा खासा जो है ना, इसमें कैल्शियम ट्राइसिलिकेट कंटेंट होता है। इसकी खसूसियात ये है इस सीमेंट की, तो ये खसूसियात बता रहे फॉर गुड अर्ली स्ट्रेन डेवलपमेंट। जो जनरल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको भी पता होगा कि इसमें सख्ती बहुत ही जल्दी आती है, ठीक है। और 28 डेज़ में इसमें जो है ना, मतलब वो 98% तक इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है, ऑर्डिनरी जो है ना हमारे साथ, या टाइप 1 सीमेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या ख़ास वजह होती है? जो हमारे साथ कैल्शियम ट्राइसिलिकेट होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ देने का, लेकिन कब तक? 4 वीक्स तक यही स्ट्रेंथ देता है, मीन्स 28 डेज तक। तो ये जो है ना क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छे और ख़ासे मकदार में होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट, लो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट कॉन्टेंट्स, मैंने वहाँ पे बात की थी कि अगर कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की मकदार कम ज़्यादा करते हैं तो सल्फेट का जो है ना इसके ऊपर कम ज़्यादा जो है, इसके ऊपर जो है ना अटैक का मसला आता है। अगर कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट आपने ज़्यादा रखा तो सल्फेट अटैक का मसला ज़्यादा होगा। अगर कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की मकदार आपने कम रखी तो तो सल्फेट अटैक वहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट ये पर हम कितना रखते हैं? 8% से कम रखते हैं, ठीक है।
इसके बाद इसकी खासियत ये है कि मतलब इसमें फिर हम क्या करते हैं मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट में, इसमें या टाइप 2 सीमेंट में, कि इसमें कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की मकदार 8% से कम होती है। इसके बाद यहाँ पे आ जाए टाइप 3 में हाई अर्ली स्ट्रेंथ, इसमें ग्राउंड मोर फाइनली में हैव स्लाइटली मोर कैल्शियम ट्राई सिलिकेट। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम ग्राइंड करते हैं, हमारे साथ जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड के होते हैं, ग्राइंड के होते हैं, ठीक है। और स्लाइटली मोर के मतलब जो आम मकदार में हम यूज़ करते हैं जनरल पर्पज़ में, जो हम यूज़ करते हैं, जो ख़ास मकदार होता है हमारे कैल्शियम ट्राइसलिकेट का, ये क्या होता है इसमें, इस मकदार से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, स्लाइटली मोर, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ना इसमें स्ट्रेंथ पेयर ज़्यादा आता है, जल्दी आता है। इसके बाद टाइप 4 है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। इसमें क्या खास खूबी होती है कि लो कंटेंट ऑफ कैल्शियम ट्राइसलिकेट लेस देन 50% एंड कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट। इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट और कैल्शियम ट्राइसलिकेट हम क्या करते हैं, ये हम कम रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट का क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो तेज़ करता है, ये रिएक्शन जो तेज़ होता है ये कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की वजह से होता है। कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट क्योंकि 1 to 3 डेज जो होता है ये इसकी वजह से स्ट्रेंथ आपके कंक्रीट में, आपके सीमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम ट्राई सिलिकेट जो है इसका भी अर्ली स्टेजेस में जो है ना काम होता है 4 वीक्स तक, इसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ आता है। तो लाजमी बात है जब कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हीट खारिज होगी, और कैल्शियम ट्राई सिलिकेट क्या होगा, मतलब इसमें अगर ये ज़्यादा होगा तो इसमें फिर स्ट्रेंथ जल्दी आएगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी मकदार कम रखते हैं। तो जो सीमेंट हमारे साथ बनता है इसको हम टाइप 4 सीमेंट कहते हैं। इसमें ये इसकी ये खसूसियात होती है कि इसमें कैल्शियम ट्राइल्यूमिनेट, कैल्शियम ट्राइसिलिकेट की मकदार कम होती है, और कैल्शियम ट्राइसिलिकेट के लिए यहाँ पे लिखा भी है कि 50% से कम रखते हैं। इसके अलावा टाइप 4 है, 5 थे हमारे साथ, 5th है हाई सल्फेट रेजिस्टेंस। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, वेरी लो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट कॉन्टेंट्स। इसमें कितना, लेस देन 5%। देखिए यहाँ पे एक है मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट, एक है हाई सल्फेट रेजिस्टेंट। तो मॉडरेट में क्या है 8% से कम, और यहाँ पे 5% से कम। जितना कंडीशन सख्त होता जाएगा कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की मकदार आपने कम रखना है, ठीक है। इसके बाद ये वाइट कलर, नो कैल्शियम टेट्राएल्यूमिनोफेराइड, पहले बता दिया है कि कैल्शियम टेट्राएल्यूमिनोफेराइड का मेन रोल किस चीज़ में, कलर देने में। अगर वाइट कलर है इट्स मीन्स इसका कोई भी कलर नहीं है, तो कैल्शियम टेट्राएल्यूमिनोफेराइड आप नहीं डालेंगे, इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। टाइप 1 हम यूज़ करते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिजेस, प्रीकास्ट, जो तकरीबन तकरीबन जो है हमारे साथ 80% जो यूज़ होता है, 90% वो टाइप 1 ही हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइप 2 हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर एक्सपोज टू सॉइल और वाटर कंटेनिंग सल्फेट आयन, साफ पता चला, नाम से पता चलता है मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टिंग के, जहाँ पे हमारे साथ सल्फेट कंडीशन होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइप 3 कहाँ पे यूज़ करते हैं, रैपिड कंस्ट्रक्शन, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, नाम से पता चलता है हाई अर्ली स्ट्रेंथ के, हमें अगर जल्दी जल्दी कंक्रीट में स्ट्रेंथ जो है गेन करना हमें रिक्वायर्ड हो तो फिर हम ये वाले टाइप 3 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा कोल्ड वेदर हो हमारे साथ, सही है, कोल्ड वेदर, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। जहाँ पे कोल्ड वेदर में फिर क्या होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन कम होता है आम कंक्रीट में, और हार्डनेस जो है बहुत देर से आती है, तो इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। या रैपिड कंस्ट्रक्शन हम करते हैं जल्दी जल्दी के, मतलब कोई ट्रैफिक वगैरह जाम हो रहा है तो वहाँ पे फिर टाइप 3 यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी से उसी ही स्ट्रक्चर में सख्ती आ जाए और वहाँ पे हम ट्रैफिक को अलाउ कर सकें। इसके बाद टाइप 4 हमारे साथ मेसिव स्ट्रक्चर है, डैम, हॉट वेदर कंक्रीट, जहाँ पे गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं टाइप 4 हम यूज़ करेंगे। या जहाँ पे डैम वगैरह बहुत बड़े बड़े, मतलब मास कंक्रीटिंग वगैरह करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे टाइप 4 हम यूज़ करते हैं। क्योंकि टाइप 4 की प्रॉपर्टी क्या होती है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पे हाइड्रेशन कम खारिज होती है, हाइड्रेशन जो सॉरी हीट होती है हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस में वो कम खारिज होती है। अगर हाइड्रेशन, अगर आपने गर्म मौसम में, आपने मैसिव स्ट्रक्चर में अगर आपने इसके बजाय किसी और सीमेंट का यूज़ किया तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर हीट बहुत ज़्यादा खारिज होती है तो इसके साथ जो है ना जल्दी जल्दी इसमें स्ट्रेंथ आएगा आपके कंक्रीट में, और इसकी वजह से फिर इसमें क्रैक्स वगैरह आएंगे, ये
फेल हो जाएगा। तो ऐसी जो है ना प्लेसेस में जो है ना आपने टाइप 4 यूज़ करना है, जहाँ पे हमारा हॉट वेदर कंडीशन हो या मैसिव स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट करना हो। इसके बाद ये टाइप 5 जो है हमारा हाई सल्फेट लाजमी बात है, वो टू हाई लेवल ऑफ सल्फेट आयन, बहुत ज़्यादा सल्फेट आयन हो, सल्फेट कंडीशन हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा वाइट कलर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिकोरेटिव अदरवाइज हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर। इसकी जो वाइट कलर है इसकी सेम प्रॉपर्टी है जिस तरह के टाइप 1 है हमारे साथ, लेकिन ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेकोरेशन चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम जो है ना वाइट कलर के सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ इनफ फॉर रिकॉर्ड दिस वीडियो। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो हमने बनानी है, हम मजबूर है क्योंकि ये वीडियो भी लंबी हो गई है, तकरीबन 25 इसी तरह 30 मिनट की हो गई होगी। तो तब तक के लिए यही काफ़ी है। तो पार्ट 2 पर हम बनाएंगे लेक्चर 2 के लिए, सही है। तो उसमें हमने देखो प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट हमने पढ़ना है, ये मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट एक्चुअली के अलग टॉपिक है हमारे साथ, तो ये नेक्स्ट जो है ना वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। कोई भी मसला हो, ये हर जो है ना वीडियो में मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी मसला हो आप कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट्स करें, वहाँ पे जो है ना फिर डिस्कशन करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि आज बहुत ही सिंपल टॉपिक हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमने रूल ऑफ सीमेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो अच्छा, लेक्चर 2 था हमारे साथ रूल ऑफ सीमेंट कंपाउंड्स है, 4 मेन कंपाउंड्स है, हर एक का जो है ना एक रोल होता है किस चीज़ में, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट में, वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, सल्फेट कंडीशन आप लोगों को पता चला सल्फेट कंडीशन क्या होता है। इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट की इन्वेंशन के बारे में बात की, हिस्ट्री आप लोगों को इसके बारे में पता चला। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो नॉर्मली जो है ना लोग पूछते भी है, यूज़ भी होते हैं, तो ये एज ए सिविल इंजीनियर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ मुख्तलिफ सीमेंट है, मुख्तलिफ प्लेसेस में, मुख्तलिफ कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। ये एज ए सिविल इंजीनियर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।